दोस्तों आप सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर लेकर भी काम कर सकते हो या मल्टी एजेंट में भी काम कर सकते हो। मल्टी मीन्स एक से ज्यादा, और सिंगल मतलब सिर्फ एक ही एजेंट एक्चुअली। और एजेंट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। एक्चुअली ये लैंगचेन का पार्ट अभी शुरू होने का है, बट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता था एक्चुअली। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम बात करते हैं वेरी क्विकली। देखो, इस सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर में सिर्फ एक ही एजेंट होता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही एजेंट रहेगा, और वो एक ही एजेंट सारे काम करेगा। आपके जितने भी है, जितने भी रोल आपको चाहिए, वो एक ही एजेंट को आप असाइन करके आपको काम करवाना है। और पूरे जितने भी टास्क है वो एक ही एजेंट आपका हैंडल करेगा शुरू से एंड तक के। और इसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि वो सिंपल रहता है। आर्किटेक्चर इसका बहुत ही सिंपल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा। वो कहाँ डिबग करना है वो सब आपको सब पहले से ही पता हो जाता है कि हाँ एक ही एजेंट है, वहीं जाके देखना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा रिस्पॉन्स ठीक से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। और बहुत इजी टू बिल्ड है, क्योंकि इसमें एजेंट टू एजेंट कम्युनिकेशन तो है ही नहीं। एक ही एजेंट होने की वजह से दो एजेंट बात ही नहीं कर रहे, तो आपका कम्युनिकेशन वगैरह आपका तो कुछ आया ही नहीं एक्चुअली। लेकिन इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमेशा छोटे प्रॉब्लम्स के लिए काम आता है। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए काम नहीं आएगा। ये आपका जो छोटा प्रॉब्लम है ना, सिंपल कुछ यूज केस है, उसी में काम आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस के बारे में बात कर लेंगे बहुत क्विकली। जब आप कोई भी सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर ट्राई करते हो तो बहुत सिंपल होता है एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही एजेंट है ना, आपको ज्यादा कुछ कम्युनिकेशन नहीं करवाना है, वेट नहीं करवाना है, लेटेंसी का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत जल्दी काइंड ऑफ मल्टी एजेंट से तो जल्दी रिस्पॉन्स आ गया। ओवरहेड लेस है, क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक ही एजेंट रहने की वजह से सारी रिक्वेस्ट एक पे ही जा रही है और वही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इजियर डिबगिंग है, आप डिबग बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका एजेंट ही एक है। तो आपके कोई इशू आए तो वहीं जाके आप लॉग वॉग में चेक करोगे जाकर। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है डिबगिंग करना। अब इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं कि अगर एक ही एजेंट है तो ऑब्वियसली आपको कॉन्टेक्स्ट जो होगा, जो आप कॉन्टेक्स्ट लिखते हो, जो प्रॉम्प्ट लिखते हो, वो बहुत बड़ा हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक ही एजेंट से काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसका और दूसरा भी एक प्रॉब्लम है, वो स्केल करना है। मान लो 1 लाख रिक्वेस्ट लाना है, तो पूरे के पूरे रिक्वेस्ट वो जो है एक ही एजेंट पे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सर्कस है, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। वो एक ही एजेंट है, जब तक एक खत्म नहीं करेगा तब तक दूसरा काम नहीं ले पाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा नहीं ले पाएगा। तो इस वजह से सिक्वेंशियल जाने की वजह से वो स्केल नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्लोनेस आएगा, लेटेंसी आएगा, और रोल का मिक्सिंग आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी एजेंट अगर आप उसको रोल बताओगे ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको काम करेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट बनाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। वो नियम आप फॉलो करोगे तो ही आपका सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। तो रोल आप मिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आप उसको एक्सपर्ट नहीं बना रहे हो और ये कर रहे हो। तो या ये था सिंगल एजेंट के बारे में और उसका एडवांटेज और लिमिटेशंस। इसके बाद के पीपीटी में, इसके बाद के सेशन में, क्लिप में हम लोग जो है मल्टी एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम यही रुकते हैं अभी।